अल्लाह मेरी शफक आपी की सारी मुश्किलात को हल कर दे, उन्हें दुखों से निकाल दे और उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे। उन्हें इतनी खुशियां दे कि वो अपने माजी के सारे गम भूल जाए। कुलसूम, सब तैयार हो गया ना? जी बेगम साहिबा। सूप के लिए जैसा मैंने कहा था वैसे ही बनाया? जी बेगम साहिबा, वैसे ही बनाया मैंने। बस जल्दी से पैक कर दो। ये सब ड्राइवर के हाथ भिजवाना है बेगम साहिबा? अरे नहीं, सबाहत के लिए मैं खुद लेकर जाऊंगी। आज मेरी बहू ने इस घर को वारिस दिया है। जल्दी पैक करो। जी बेगम। ये है मेरा बच्चा, मेरा खून, मेरे वजूद का हिस्सा, मेरी हकीकी औलाद जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। खुदा ने बिलाखिर मेरी दुआ को सुन लिया। अस्सलाम वालेकुम मिस सबाहत, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल ठीक है। और बेबी की कैसा है? वो भी ठीक है। कोई मसला तो नहीं है? माशाल्लाह, आपके हस्बैंड नहीं नजर आते? बाहर ही होंगे। चलें, ख्याल रखें आप अपना। सवेरा जी, ये लीजिए। हाँ ला दो। बस 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 बस। कुलसुम जी सबाहत मैम के यहाँ क्या हुआ है? जी खैर से बेटा हुआ है। अच्छा ठीक है। आप सब हॉस्पिटल गए हुए हैं, आपको कुछ चाहिए होगा तो बता दीजिएगा। अगर चाहिए हुआ तो बता दूंगी, तुम जाओ। दूसरे बच्चे को भी मुझे ही संभालना होगा क्या? भाई मैं तो डबल पैसे मांगूंगी। कैसी हैं आप? मैं ठीक। सो रहा है? उठा दूं सर? नहीं नहीं, बिल्कुल आप पर क्या है? अच्छा, मुझे तो लगा बिल्कुल आप पर गया है। हम दोनों पर क्या है? जी शायद। आंटी नहीं आई? हाँ वो आ रही है रास्ते में। हम नाम क्या रखें इसका? हाँ मैं यही सोच रहा था, कुछ दानिश से मिलता जुलता रख लेंगे। नहीं, आई मीन कि कुछ डिफरेंस रखते हैं ना। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सो रहा है? उठा दो? अच्छा। ये लें आप ही, संभालें इसे। अरे खुर्रम, तुम इतना सारा सामान ले आए हो, लेकिन इतने सारे सामान की क्या जरूरत थी? आप ही ज्यादा चीजें लाना बेहतर होता है, खत्म होने का डर जो नहीं होता। हाँ ये तो है,
आप ही आज कुछ अच्छा सा बना दें। बताओ क्या खाओगे तुम, मैं वही बना देती हूँ। मेरा तो बिरयानी खाने का मूड हो रहा है, आप ही बिरयानी बनाएं। चलो मैं बिरयानी बना देती हूँ फटाफट, कोई मसला नहीं। अरे आप ही बिरयानी बनाने के लिए तो गोश्त चाहिए होता है, तो मैं जल्दी में लाना ही भूल गया। अरे हाँ, गोश्त नहीं लाए तुम, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा ठहर कर ले आना जाकर। अभी तो आए हो बाहर से, थके हुए होगे। नहीं आप ही, थका हुआ नहीं हूँ मैं बस जल्दी से गोश्त लेके आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, आप ये सब संभालें, मैं गोश्त लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? गोश्त लेने अम्मी, आप ही बिरयानी बनाएंगी आज? राशन सारी तनख्वाह के ले आया? नहीं, आधी तनख्वाह कल आया हूँ। एक तो तुम दोनों बहन भाइयों की ना मत मारी गई। कितनी बार शफक से मैंने कहा है कि कमाल से कहो अपने घर लाखों का राशन लाता है, कुछ 5-6 हज़ार का यहाँ भी डाल दिया करे, लेकिन नहीं, सुनती ही नहीं। अम्मी आप ही को इज्जत और गैरत से अपने घर में रहने दें। इज्जत और गैरत। ये बता बाकी के पैसे कहाँ हैं? मेरे पास है। ला मुझे दे। आपको क्यों दूं? तो और किसको दोगे? शफक आप ही को, जिनकी वजह से हम इस घर में रह रहे हैं। अम्मी शफक ने क्या करना है इन पैसों का? बिजली पानी वैसे यहाँ पे फ्री है, राशन सारा आ गया, क्या करेगी उन पैसों का? तो आप क्या करेंगे इन पैसों का? अरे संभाल के रखूंगी, तेरी शादी के लिए जोड़ूंगी, और क्या करूंगी। अम्मी हमारे घर में जो पहले शादियां हुई है ना, किसी को खास सुख नहीं मिला उसमें, इसलिए बेहतर है मुझे मेरा फैसला खुद ही करने दें आप। हाँ, पहले किया था ना फैसला खुद, बड़ा अच्छा साबित हुआ ना। बड़ा आया। बहुत बड़ा होगा, फैसले करने चला है। माँ को तो सारे फैसले गलत थे ना, इनके फैसले बड़े अच्छे होंगे, अकले कुल हैं ये। सबाहत कुछ खाओगी? नहीं आंटी, भूख नहीं है। खाना तो पड़ेगा, नहीं तो कमजोरी हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, भूख लगेगी तो आपको बता दूंगी। वही खाना होगा जो मैं बनवाती हूँ। वही देसी घी वाला खाना? बिल्कुल। ठीक, खा लूँ। चलो ठीक है, मैं अभी बनवाती हूँ। कमाल, ये कितना प्यारा है ना। एक ही जुमला बार बार बोलेंगे। इसको देख के मुझे प्यार ही इतना आता है। ये दानिश को भी यहाँ पे लिटा दूँ? नहीं, सबेरा का है? वो तो छुट्टी करके जा चुके हैं। अच्छा, ऐसा करो इसे शफा को दे आओ, वो देख लेगी। मगर सबाहत बीबी, ये तो रो रहा है। शफा को दे आओ ना। आप ही गोश्त मैंने किचन में रख दिया। चलो मैं बस खाना तैयार कर देती हूँ। आप ही वो घर की नई खबर मिली आपको? नहीं, कौन सी खबर? वो सबाहत के घर बेटे की विलादत हुई है ना। तुम्हें किसने बताया? वो अम्मी बाहर मुलाजमा से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया था। आप ही, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आप खाना जल्दी से बना दे, बहुत भूख लग रही है। हाँ मैं जल्दी बना लूंगी। अब शायद आप ममता के जज्बे को समझ जाएंगी सबाहत, और शायद दानिश भी मेरे पास आ जाए। कैसा रहा आज का दिन? अच्छा गुजरा। तुम्हें पता है कि मालिक मुझसे बहुत खुश है, कह रहा था कि अगले महीने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फिर मैं उससे तुम्हारे लिए एक सूट खरीदूंगा। अरे मुझे सूट की क्या जरूरत है? जरूरत है,
सारा मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पास कपड़े नहीं हैं। नहीं, मेरे पास बहुत कपड़े हैं। मुझसे तुम कुछ नहीं छुपा सकती। अच्छा ले लेना, लेकिन सिर्फ एक, ठीक है? एक क्यों? क्योंकि वैसे ही इतने खर्चे हो जाते हैं, राहिला आंटी को देने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। कोई बात नहीं, आगे जाके हो जाया करेगा। मतलब कैसे हो जाएगा? मतलब ये कि मैं पार्ट टाइम में एक दूसरी जगह पे भी जाया करूंगा ना। किस जगह पर? कुछ ना कुछ तो काम मिल ही जाएगा ना सारा। इसकी क्या जरूरत है नुमान? जरूरत है सारा, बहुत मेहनत करना होगी मुझे, तब जाके मैं कुछ बन पाऊंगा। इतनी ज्यादा मेहनत करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। नहीं होगी, तुम्हारी मोहब्बत अगर मुझे मिला करेगी तो मुझे कुछ भी नहीं होगा। मेरी मोहब्बत तो है ही सिर्फ तुम्हारे। जानता हूँ मैं। खाना लेकर आऊं? हाँ यार, खाना ला दो, मैं भी जब तक फ्रेश हो जाऊँ। ठीक है। ये दानिश को भी यहाँ पे लिटा दूँ? नहीं, सवेरा का है? वो तो छुट्टी करके जा चुके हैं। अच्छा, ऐसा करो इसे शफा को दे आओ, वो देख लेगी। मगर सबाहत बीबी ये तो रो रहा है। शफा को दे आओ ना। शफक, 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 ये पता नहीं मेरे बच्चे को क्या वे रोए जा रहे। प्लीज प्लीज तुम देखना इसको क्या हो गया। आंटी भी सो रही थी कि बहुत रोए जा रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पास ले आई। तुम्हें क्या हुआ ऐसे? बच्चा है, रोएगा ही। क्या सब बच्चे ऐसे ही रोते हैं? थोड़ा बहुत तो रोते ही हैं। नहीं, मैं तो घबरा ही गई थी। आपने इसे फीड करवाया था? हाँ, थोड़ी देर पहले। तो बस आप इसको थोड़ी देर ऐसे ही हिलाती रहें, ये बिल्कुल चुप हो जाएगा, फिर आप इसको सुला दीजिएगा। हाँ, क्या बात है? देखिए चुप हो गया, ये लीजिए। तुम्हारे हाथ में तो जादू है शफक। माँ के हाथों में जादू ही होता है। थैंक यू शफक। कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी घबरा गए, बच्चे इतना तो रोते ही हैं। अब तो आप भी माँ बन गई हैं सबाहत। अल्लाह करे कि आप एक ममता के प्यार के साथ साथ उसकी तड़प को भी समझ सके।
नताशा प्लीज बस कर दो, खत्म कर दो अपनी नाराजगी, चलो मेरे साथ घर। उस्मान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर वापस नहीं जाना चाहती। मुझे तलाक चाहिए। फिर से वही बात? हाँ तो तुम भी एक ही बात बार बार कह रहे हो। नताशा मैं तुमसे माफी मांग चुका हूँ, बल्कि कई बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ। तुम माफी मांग ही क्यों रहे हो जब तुम्हें वही काम बार बार करना होता है? उस्मान, तुमने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि तुम शफक को भूल जाओगे। तुम अपना वादा वफा ही नहीं कर सकते। अब कोई भी ऐद करोगे ना मुझसे, मैं यकीन नहीं कर पाऊंगी तुम्हारा। फिर कैसे यकीन करोगी मेरा? तुम्हारा यकीन करने के लिए ये जिंदगी तो बहुत कम है, शायद अगली जिंदगी में। नताशा कम से कम नौरीन बाजी और हसीब भाई का ही सोच लो, वो दोनों हमारी वजह से कितने परेशान हैं। नताशा प्लीज घर चलो, मैं तुमसे वादा करता हूं कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। माफ कर दो मुझे, खत्म कर दो ये नाराजगी प्लीज। मैं फिर से तुम्हें सॉरी कहता हूं। उस्मान, आज फिर अकेले रहे हो? नहीं, मैं आज अकेला नहीं आया। नताशा, अच्छा मेरे सामने कहो। अच्छा वो बेटा तुम आ गई। नताशा तुम आ गई। कैसी है भाभी? तुम मेरी भाभी, तुम आ गई हो ना, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं, जब हसीब भाई आपको लेने आएंगे तब। वो आएंगे? जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं आएंगे। अम्मी, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। हाँ बेटी, सारा घर ही तुम्हारा। ठीक। तुम रुको उस्मान, किन शर्तों पे लेकर आए हो नताशा को? यही कि मैं शफक को भूल जाऊं। हाँ तो बेटा, अब नताशा के सामने शफक का नाम भी मत लेना। नहीं लूंगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे बच्चे का घर बच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो सुबह आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी ना, मैंने आपको आपके बच्चे के लिए मुबारकबाद देनी थी। थैंक यू, खैर मुबारक। वैसे क्या नाम रखा है आपने? अभी कुछ फाइनल नहीं किया। अच्छा, तो मैं आपको एक नाम बताऊं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही सोच लूँगी। जी। और कुछ? वो मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। करो। मेरी पे बढ़ सकती है क्या? वेल, अब इस बच्चे के साथ साथ आपके बच्चे की भी तो जिम्मेदारी है ना मेरे पास, इसलिए। दूसरे बच्चे को तुम नहीं पालोगी, वो मेरा बच्चा है, उसका एक एक काम मैं अपने हाथों से करूंगी।
लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पे बढ़ा दूंगी। बहुत शुक्रिया। नताशा कुछ खाओगी? बाहर से लाकर दूं? नहीं, नौरीन भाभी ने कहा है वो मेरी पसंद का खाना बनाएंगी आज। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। किस बात का? यही कि नताशा तुमने मेरी बात मानी, मेरे साथ मेरे घर चले। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी बात मानी और शफक को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। उस्मान, तुम फिर से वादा तो नहीं तोड़ोगे ना? कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा, और ना ही शफक का नाम। सोचोगे भी नहीं? कोशिश करूंगा कि कभी सोच में ना आए। फिर तो मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी। हम एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, हंसी खुशी। मैं कपड़े चेंज करके आ जाऊं। ओके। कैसे आना हुआ इतने दिन बाद? बस काफ़ी दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, सोचा आपसे आके मिल लूँ और पैसे भी वापस दे दूँ। कौन से पैसे सारा? जो आपसे उधार लिए थे। ये नहीं सारा, तुम रहने दो। उधार तो उधार होता है आप ही। नुमान तो कब से कह रहा था कि आपके पैसे वापस कर दो। किस चीज़ के पैसे हैं ये? कुछ उधार लिए थे पैसे मैंने शफक आपी से। अच्छा। नुमान कैसा? ठीक है अम्मी। क्या कर रहा है आज? स्टोर पे जॉब कर रहा है। क्यों, आप क्यों पूछ रही हैं? मैं सोच रही थी कि इतने दिनों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए ना यहाँ रहते हुए, शफक पर बोझ बने हुए हैं हम लोग। मैं सोच रही थी अगर वो अच्छा कमाता है तो कुछ दिन तुम्हारी तरफ आकर रह लेते हैं। अम्मी, आप मेरे ऊपर बोझ नहीं है, आप इस घर पर बोझ है, क्योंकि ये घर मेरा नहीं है। हाँ हाँ, समझ गई हूँ मैं। अम्मी, हम तो खुद एक कमरे में रहते हैं। खैर से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल नहीं रही मुझे। सारा, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ। आंटी जी। जी बेटा। मैंने बच्चे का नाम सोचा। अच्छा, राफेल। कैसा लगा आपको? नाम तो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। वो दरअसल कमाल चाहते थे कि मैं दानिश से मिलता जुलता कोई नाम रखें। हाँ बेटा, सब माँ बाप चाहते हैं कि भाइयों के एक जैसे नाम हो। हाँ जी जी, लेकिन बस मैं ज़रा मुख्तलिफ सा नाम चाहती थी, ज़रा हट के। राफेल अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, तुम्हें पसंद है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं ज़रा सवेरा को देख कर आती हूँ। बस ठीक है, छोड़ो, किचन में देखने। कमाल। जी अम्मी। कुछ दिनों से मैं एक बात नोट कर रही हूँ। वो क्या? सबाहत का रवैया दानिश के साथ कुछ बदल सा रहा है। शायद ऐसा ही हो जैसे आप सोच रही हैं। क्या तुमने नोटिस नहीं किया? नहीं नहीं अम्मी। शायद मेरी गलतफहमी हो, शायद ये वक्ती जज्बा हो। बहरहाल तुम सबाहत से कोई बात ना करना, कुछ दिन ऐसे ही चलने दो। जी अच्छा। आप ही मम्मी को साथ नहीं लेके जा सकती अपने। आप तो मेरी मजबूरी समझ सकती हैं। जाहिर सी बात है सारा, तुम अम्मी और खुर्रम को लेकर जाओगी भी कहाँ? तुम तो खुद इतने छोटे से कमरे में रहती हो। और फिर राहिला आंटी, उनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए हम पर शोर करने का, हमें घर से निकालने का। तुम बिल्कुल परेशान मत हो,
कोई बात नहीं है, वो मेरे साथ रह रहे हैं। शुक्रिया, कम से कम आप तो मेरी मजबूरी समझती हैं। अच्छा मुझे बताओ, नौमान का काम कैसा जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, डबल जॉब करता है। कह रहा था कि ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। हाँ ये तो है। आपके पास उस्मान भाई की कॉल आती है? नहीं, मैंने उसको मना कर दिया है कि अब मुझे कॉल ना करे। और उन्होंने आपकी बात मान ली? हाँ लगता है कि मान ली है बात, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसका कोई फ़ोन नहीं आया। कोई बात नहीं, आप ही जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। चलें मैं चलती हूँ, काफ़ी देर हो गई। ठीक है। अम्मी कहाँ है? अम्मी किचन में है। आप एक काम करेगा, मेरी तरफ से उनको पूछ लेगा, मिलने गई ना तो सुनाना शुरू कर देंगी। अच्छा ठीक है, मैं कह दूँगी। अपना ख्याल रखिएगा आप ही, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। चलो। आप इसे सीक्वेंस पे लगा दें और आर्टिकल भी चेक कर लिए। ओके सर। खुर्रम, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ तुमसे हिसाब क्लियर करने आया हूँ। मैं खुर्रम प्लीज। बताओ हिसाब क्लियर करो कि यहीं पे चांद से मार तो तुम्हें। खुर्रम प्लीज यहाँ कुछ मत करो, ये जगह मेरे काम की है, मेरी नौकरी चली जाएगी प्लीज। इतना बड़ा धोखा करोगी तुम मेरे साथ, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे सोनिया, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्या तुम वाकई इतनी धोखेबाज लड़की हो? हाँ मैं हूँ धोखेबाज। और ये धोखा तुमने मेरे साथ ही करना था? धोखेबाज हर एक को धोखा देता है। अपने दोस्तों को भी? हाँ शायद सबसे पहले अपने दोस्तों को ही धोखा देता है। जब तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी सोनिया, तो शफाक आपी को घर से क्यों निकलवाया? तुम्हारे कहने पे मैंने अपनी बहन को अपने घर से निकाल दिया, और आज उसी बहन के घर पर मुझे रहना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से, बेगैरत बनकर। खुर्रम मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि धोखेबाज अगर माफी मांगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी नए धोखे की तैयारी कर रहा है। काश मैं तुम्हें पहले ही समझ चुका होता कि कितनी धोखेबाज और फ्रॉड लड़की हो तुम। तुम मुझे कभी नहीं समझ पाते खुर्रम, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक शरीफ इंसान छुपा बैठा है। अभी देख लो, तुम मुझ पे सही से गुस्सा भी नहीं कर पा रहे हो, और मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे बताओ कि मेरा घर कब वापस कर रही हो? बोलो सोनिया, जवाब दो। वो घर तो बेच दिया है मैंने। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरा घर वापस चाहिए। और अगर तुमने मेरा घर ना दिया ना, मैं जान से मार दूंगा तुम्हें। और फिर मुझे कोई परवाह नहीं, अगर मुझे जेल में सारी जिंदगी भी गुजारना पड़े ना, फर्क नहीं पड़ता मुझे पे। ठीक है, मैं तुम्हें उस घर के पैसे वापस कर दूंगी। कब? जल्दी कर दूंगी। मुझे अभी के अभी पैसे चाहिए सोनिया, और कुछ नहीं पता मुझे। अभी पैसे नहीं है मेरे पास खुर्रम, और अगर तुम मुझे जान से भी मार दोगे तब भी तुम्हें पैसे हासिल नहीं होंगे। जानता हूँ, लेकिन मुझे सुकून का सांस जरूर मिलेगा। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। कब तक सोनिया? 1-2 हफ्ते तक मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी खुर्रम। तुम्हें और क्या गारंटी चाहिए? मेरे काम की जगह तो तुम देख चुके हो, जाते वक्त मेरा घर भी देख लेना।
और अगर किसी और चीज़ से भी तुम्हें मिलती है तसल्ली तो वो कर लो। नताशा, आप कोई भी मसला हो मुझे बता देना। जी। चाय लो बेटा तुम्हारे लिए। नहीं, चाय नहीं पीनी है, हमें देर हो रही है। आप नौरीन को बुला दें, हम घर जाना है हमें। नौरीन, नौरीन आओ बेटे। नताशा, फिर मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर कोई भी मसला हो मुझे ज़रूर बताना, परेशान मत होना। अरे कोई मसला क्यों होगा? जैसे पहले हुआ था। अब तो उस्मान ने तुमसे माफ़ी मांग ली ना। अरे उस्मान तो बहुत दफ़ा माफ़ी मांग चुका है मुझसे। नहीं हसीब, हम वाकई उस्मान बदल गया है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो नताशा से पूछ लो। क्यों नताशा? हाँ जी भाई, आप फिक्र ना करें, ठीक है सब। अब ठीक ही रहे तो बेहतर है। चलें? चलो। नाफिस भाई। नताशा, क्या पकाना है? अम्मी, जो आप कहेंगी बना दूंगी। अरे बेटा, कुछ भी बना लो, जो तुम्हारी मर्जी। किचन में सब कुछ रखा है। जी। या अल्लाह, शुक्र है मसले का हल निकला। आपके पास उस्मान भाई की कॉल आती है? नहीं, मैंने उसको मना कर दिया है कि अब मुझे कॉल ना करे। और उन्होंने आपकी बात मान ली? हाँ, लगता है कि मान ली है बात, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया उसका कोई फ़ोन नहीं आया। कोई बात नहीं आपी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बिलाखिर तुम मेरी जिंदगी से चले गए हो उस्मान, और मेरे माजी का हिस्सा बन गए हो। शफक। जी अम्मी, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, वो मैंने सब्जी काट दी है, तुम खाना बनाओगी या मैं बना लूँ? नहीं अम्मी, मैं बना देती हूँ। इससे क्या हुआ? हाँ, कैसी हो सारा? मैं ठीक हूँ उस्मान भाई, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नताशा भाभी घर आ गई हैं? हाँ, कल ही आई है। चले, अच्छी बात है। वैसे किन शराइत पर आई? सारा, तुम पूछना क्या चाह रही हो? जो आप छुपाना चाह रहे हैं। मैं कुछ छुपाना नहीं चाह रहा। तुम्हें जो पूछना है सारा, तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो फिर बताएं, आपकी जिंदगी में शफक आपी कहाँ मौजूद है? मेरी यादों में। सिर्फ यादों में? हाँ, सिर्फ यादों में। तो इस शर्त पे नताशा भाभी वापस आई है? जिंदगी आगे बढ़ जाने का नाम है साथ, पीछे पलट पलट के देखने का कोई फायदा नहीं। ये सब कुछ मैं कर रहा था। नताशा के साथ साथ नौरीन बाजी और हसीब भाई की भी जिंदगी बर्बाद कर रहा था, इसलिए कि मैंने अपने माजी को अपनी यादों में दफन कर लिया और मैं आगे बढ़ चुका। सारा, शायद तुम्हें मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अब यही बेहतर है मेरे लिए भी और मेरे साथ जुड़े लोगों के लिए। मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लग रही उस्मान भाई, बल्कि मुझे खुशी हो रही है कि आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हो गए, और ये सबसे बड़ी कामयाबी है जो आपने हासिल की है। मैं दुआ करूंगी कि आपकी जिंदगी में खुशियां खुशियां आ जाएं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सारा, लेकिन बदले में आपने भी दुआएं करनी होंगी कि शफक आपी की जिंदगी में आसानियां आ जाएं और उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। सारा, शफक के लिए तुम ही दुआ करना। अगर मैं करूंगा ना तो ज्यादा याद आने लगेगी। सुना है कि चाहने वाले दुआएं करते हैं तो वो जल्दी कबूल हो जाती हैं, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दुआ करें। ठीक है, रखती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा और नताशा भाभी का भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।